यहाँ प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में मौजूद है, हमारे साथ मौजूद हैं राना इंतजार साहब, साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? शुक्र है सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में फर्स्टली आने के लिए। सर, अब मेरा सवाल आपसे यह है कि वकला की जानिब से हड़ताल की कॉल क्यों दी गई है, इसके क्या रीज़न्स हैं वो आप मुझे बताएंगे? इसके मल्टीपल इश्यूज़ हैं। एक तो मेन इशू हमारा ये है कि हमारे वकील साहब हैं बदर भट्ट साहब, उनके आजकल जो लाहौर पुलिस है वो पुलिसिंग का और कारोबारी इदारा ज़्यादा बन गया हुआ है कि हम देख रहे हैं लाहौर में कि ख़ास तौर पे एक जो इनका इदारा जो क्राइम को स्नब करने के लिए बनाया गया था वो आजकल हर प्रॉपर्टी के मैटर में इन्वॉल्व है। लोगों को बुला लेते हैं कि प्रॉपर्टी इतने में दे दें या झगड़ा इस तरह से कर लें। बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि आगे होना क्या है हमारे मुल्क में। पंजाब गवर्नमेंट इसमें हमें लग रहा है पूरी तरह उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। अब ये इशू भी ऐसा ही है, उनका एक इशू बना कुछ लोगों के साथ, तो पुलिस मुसलसल उनके पीछे थी कि आप अपना जगह बेच दें, ज़बरदस्ती उनसे लिखवाने के लिए, और इसमें हम 2-3 माह से बार में भी लगे हुए। बदर भट्ट साहब के? हाँ जी। ओके। तो अब ज़बरदस्ती तो आप नहीं कर सकते, आपने करनी इन्वेस्टिगेशन करनी है, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करें, उसके मुताबिक मुलज़म को गुनहगार लिखें, ये आपका काम तो नहीं है। श्योरली। ठीक है, तो अब वो एक मेरा ख्याल है पुलिस को चाहिए कि अपना हटा के ना प्रॉपर्टी डीलर लिख दें ऊपर, जैसे प्रॉपर्टी ऑफिस। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक FIR करवा के बन्नू में पुलिस ने खुद हवाले किया बुला के। हालांकि इनका क्या काम था CIA पुलिस का, और इनके 1-2 DSP साहबान बिल्कुल ऐसे काम कर रहे थे कि जैसे बस लूट बाज़ार का कोई बाज़ार है, ये है वो है। तो बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। अफसोस हुआ है हमें इन सब चीज़ों को देखते हुए कि मेरिट की बजाय दजियाँ बिखेरी जाए। इसके अलावा हमारे कुछ वकला हैं वो अगवा हुए हैं जो लापता हैं, इस वक्त नहीं मिल रहे। और इसके अलावा मॉडर्न कोर्ट्स का हमारा इशू। अगवा के पीछे सर क्या रीजंस हैं और वकला के नाम क्या हैं जिनको अगवा किया गया है? 2-3 हमारे वकला हैं, आजकल आपको पता ही है जिस वजह से अगवा किया जाता है, प्रोटेस्ट की वजह से। प्रोटेस्ट की वजह से एंटिसिपेट किया जाता है, या उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन या ये वो इस तरह से जो अपीयरेंटली नज़र आ रहा है, तो इस वजह से वो जो मिसिंग एक हफ्ते से जो है उनका नहीं पता चल रहा पिटिशंस का। तो ये मल्टीपल इश्यूज़ थे जिनकी वजह से, और उसमें और इन सारे मामलात में जुडिशरी का रोल भी कोई इतना अच्छा नहीं है। और बार के जो मौजूदा मामलात हैं, इंक्लूडिंग हमारी जो लाहौर जुडिशरी है उसके ऊपर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ों को भी आपको डील करना चाहिए जब आप इन मामलात को और चीज़ों को लेके चलते हैं। तो बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि अपना इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, और हम दावत दे रहे हैं कि एक खौफ की फ़िज़ा पैदा हो। जिस तरह लाहौर में आजकल कुछ वाक़यात और भी हुए हैं, तो हम किसी भी चीज़ को प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि एडमिनिस्ट्रेशन का हालांकि काम है कि चीज़ों को प्रॉपर्ली कंट्रोल करे और चीज़ें करे, मगर माइट इज़ राइट, बिल्कुल इस तरह से, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो बिल्कुल वही चल रहा है, और सब कुछ नज़र भी आ रहा है, और दिन ब दिन चीज़ें बढ़ रही हैं, बजाय कि आप कंट्रोल करें। और फिर ये कि कभी ये नहीं हुआ था कि ऑफिसर्स झूठ बोलें, उनकी ज़बान पे एतमाद किया जाता है, या चीज़ें ये हैं या चीट किया जाए। तो मामला तब तो लाहौर एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ तक भी पहुँच गए हुए हैं। आई डोंट नो कि जो भी सूरत हाल हो रही है। लेकिन राना साहब, अगर आप देखिए, जैसे कि आप अपनी बात कर रहे हैं कि आपके जो सीनियर वकील हैं बदर भट्ट साहब, उनको किस तरह से एक ट्रैप किया जा रहा है कि अगर वो मुतालबात जो हैं अगर पुलिस के नहीं मान रहे हैं तो क्या सूरत हाल है उनके साथ। तो अगर आम बंदा, जो मैं अगर अपनी बात करूँ, बिल्कुल जिनके पास बिल्कुल भी अथॉरिटी नहीं है, तो मतलब वो तो बेबस है ना, फिर वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। जब आप लोग जिनकी अथॉरिटी है, जो इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, जब आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा है तो बाकी पीछे क्या रह गया? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दूसरा, हम अदालतों में मौजूद हैं, हमारी एक बॉडी है, हमारी हमें राइट्स का पता है, ठीक है, और फिर हमने कोई चार्जेस भी किसी को पे नहीं करने हैं, कि हमें उस चीज़ की भी फिक्र हो, इस तरह से, और हमने पूरी उस चीज़ को स्कैन करके अच्छे तरीके से करना है। मगर यकीन करें, मैं आपको बताऊं, मुझे भी यहाँ पे 20 साल हो गए हैं, बार प्रेसिडेंट भी, मल्टीपल और भी होता पे रहा हूँ, मगर इस वक्त खौफनाक सूरत हाल है। मैं अकेला इस इवेंट की वजह से नहीं कह रहा, और भी मेरे क्लाइंट्स के बहुत सारे इशूज़ हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं कि डर लग रहा है मुल्क से और चीज़ों से कि ये किस लिहाज से हम कह सकते हैं, पॉलिटिकली कह सकते हैं, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, हर पहले कानून की कहीं ना कहीं कोई लिमिट होती थी, अब कानून की लिमिट कोई नहीं है। पहले होता था कि इस लिमिट तक जाना है, इससे आगे जो है ना वो कानून है, ये है वो। अब तो लिमिट लेस हो गई है, और इसमें जो 99% किरदार है वो मैं आपको कह रहा हूँ लाहौर पुलिस का है, और किसी का नहीं है। कोई मैटर लाहौर की प्रॉपर्टी का बड़ा ऐसा नहीं है जिसमें पुलिस इन्वॉल्व ना हो। हाँ, हर मैटर में लाहौर के जो बड़ा मैटर है उसमें आपकी जो है पुलिस इन्वॉल्व है, और उसमें अपना
हिस्सा रख रही जैसे हैं कि आपने चीज़ें। बदर भट्ट साहब का नाम लिया कि उनके केस में जिस तरह से वो प्रॉपर्टी के हवाले से, आपने बाकी भी ये कहा कि वो बहुत सारे इस तरह से प्रॉपर्टी के मामलात हैं जिनमें पुलिस इन्वॉल्व ना हाँ हो, डायरेक्ट ऐसा इन्वॉल्व नहीं है। मैं आपको involved है। नंबर्स, अगर किसी को कोई एतराज है तो मेरे से नाम और नंबर्स ले लें। मैं नाम नहीं पूछना नहीं, हम चाहूंगी आपसे, नाम लेकिन ऑन एयर देना भी नहीं प्रॉपर्टी चाहते। कौन सी ऐसी है जो प्रॉपर्टी जिन पे वो मैडम involved है? देखें, कोई किसी का केस चल रहा सही है, है। अभी मैं आपको 2-3 क्लाइंट्स के बता देता हूँ। अभी एक हमारे क्लाइंट का एक डीएचए का प्लॉट का इशू चल रहा है, तो पुलिस का क्या काम उन दोनों पार्टियों को बुलाने का या थ्रेट करने का? आप इतने ले लें, आप इतने ले लें, ठीक। फिर किसी और का मैटर कहीं और चल रहा है तो उधर कोई झूठी एप्लीकेशन दिलवा के वहाँ पर आप चीज़ें शुरू कर लेते हैं। व्हाट इज़ दिस? अदालतें बंद कर दें। मैं यही पूछना चाह रही हूँ, आपका काम अगर पुलिस कर रही है तो फिर आप लोग क्या करें? नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि इस वक्त सारी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं, और इसके बाद जो हालात आगे होने हैं, लोगों ने तो फिर सीधे होकर अपनी बंदूकें उठानी है। डेकोरम तो यही है ना कि दूसरे इदारे दूसरे में मुदाखलत ना करें, तो हर एक आपने अपनी लिमिट में एग्जैक्टली अपनी लिमिट। अब मेरा काम तो नहीं है ना कि मैं कैमरा उठा के या चीज़ें जो है वो चीज़ें शुरू कर दूं। मैंने अपना लीगल काम करना है और लिमिट में रह के करना है, और ये भी नहीं कि मैं कैमरा उठा के किसी के घर में चला जाऊँ, ठीक। आपका कोई इख्तियार ही नहीं है। व्हाई यू कॉलिंग दीज पर्सन्स? अभी ये जो मैटर है इसमें तो सीधा उनको बुला के थ्रेट करते रहे, हम तुम्हें मार देंगे। अभी भी थ्रेट कर रहे हैं कि हम आप बंदे भेज दें, आपको मरवा देना। सर सीन क्या है यहाँ पे? पैसों का मामला ज्यादा हर है जगह वैसे। और दूसरा सबसे बड़ी जो गलत बात है, आपने इस अहम ओहदों के ऊपर ऐसे बंदों को बैठा दिया जिन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। तो जब उनको पता है कि इस प्रॉपर्टी या केस में हमारा कोई ऐसा रोल नहीं है, जैसे कि अगर हम पंजाब पुलिस की बात कीजिए तो कहा जाता है कि जो भी इदारे हैं, इवन जो थाने वगैरह, उनको अच्छी तरह से रेनोवेट किया जा रहा है, वो सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं पुलिस का रवैया, हमें शुरू से एक स्पेसिफिक एक रोल है, वो हमें पता है कि पुलिस कहाँ पे क्या रोल प्ले करती है एक तरह से। लेकिन जिस तरह से आप चीज़ें सामने रख रहे हैं कि हालत इस तरह से बदतर होती जा रही है कि जो हमारे मुखाफिज हैं वो एक तरह से हमारे सर पर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मैं आपको दी जा कह रही रहा है उन लोगों को हूँ कि अगर आप कहती हैं कुछ अर्सा पहले तक तो काफ़ी हद तक लिमिट थी कि ये लॉलेसनेस आपने नहीं करनी। अब तो खुली छुट्टी है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई देखने वाला वो नहीं जो चेक एंड बैलेंस करने वाले हैं वो खुद करवा रहे हैं। जिसके पास अपने शिकायत लेके जानी है इन अफसरान की, वो खुद इन्वॉल्व इन चीज़ों। तो आपने उसके बाद फिर कहाँ जाना है? मैं आपको ये एंटीसिपेट कर रहा हूँ कि इसके आगे क्या होना है। इससे आगे लॉलेसनेस बढ़नी है, जिसका भी राइट या चीज़ें आप ज़बरदस्ती करेंगे। तो ये बात आप ओपनली कह रहे हैं, मतलब जिनके पास हमने कंप्लेन लेकर जानी है वही कंप्लेन नहीं सुन रहे, और वही चीज़ अगर वो करवाना चाह रहे हैं तो कितने लोग अफसरान होंगे ना? अगर किसी को एतराज़ है तो मेरे साथ बैठ के डिबेट कर ले। यही दो, मैं अभी नहीं, ये ताज़ा 3-4 मैटर्स हैं, मैं उनको एक एक चीज़ जो है खोल कर दे देता हूँ। सर आप पे जो तौहीन अदालत वकलाप हजरात पर जो तौहीन अदालत केस के हैं, वो किस सिलसिले में, क्या ये सच्चे हैं या झूठे हैं? देखिए, वो हाई कोर्ट में हमारे जो है मल्टीपल इश्यूज चल रहे हैं, उसमें एक दो तो केसेस ऐसे हैं जिनमें वकला इन्वॉल्व भी नहीं है, और कंटेम्प्ट नोटिस देखिए, एक जगह पे आप चलते हैं, काम होता है तो कोई ना कोई इश्यूज चलता रहता है, मगर वो एमिकेबली चीज़ें जो हैं वो सेटल हो जाती हैं, और इंशाल्लाह काफ़ी सेटल हो भी गई, और वो भी जो इश्यूज़ हैं वो सेटल हो जाएंगे। 1-2 इश्यूज़ बने थे, मगर नई चीफ जस्टिस साहब आई हैं तो उनसे बड़ी हमें अच्छी उम्मीदें, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बार और बेंच के मामला जो वो बड़े अच्छे तरीके से चलेंगे, और वो जो फर्दर जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहबान फर्दर अपॉइंट करेंगे वो अच्छे करेंगी, ताकि मामला अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारा मेन मकसद टू डिलीवर जस्टिस है, टू स्ट्राइव फॉर जस्टिस है, कि लोग जो हमारे पास हैं उन्हें एक अच्छा माहौल हम दें, उस माहौल में लोग बैठ के अपना इंसाफ ले सकें और चीज़ों को कर सकें। तो उसके लिए हमने एक जो है इन्वायरमेंट जो है फ्रेंडली बनाना है, ताकि इस सारे माहौल के अंदर चीज़ों में बेहतर तरीके से परफॉर्म हो सके, और इंशाल्लाह हो रहा है, चीज़ों में बेहतरी आ रही है। ये जो इस साइड पे है, मगर दैट इज़ अ पैथेटिक साइड, वो जो मैंने अभी आपको बताई भी है कि वो उस तरफ जो चीज़ें हो रही हैं वो बड़ी भयानक किस्म की हैं, जिसके आगे जो हम आज एक एक्ट कर देते हैं ना, उसका हमें आगे नज़र नहीं आता कि इसके असरात कुछ अरसे बाद जाके क्या होंगे। आप इससे क्या करते हैं? अब मुझसे कोई पूछेगा बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी रुक जाएगी, मैं खुद सोचूंगा मैं क्यों यहाँ पे ये चीज़ें करूँ, ठीक है। लोग भी आपके बाहर भाग रहे हैं, पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, इन्हीं की वजह से। हम तो कहते हैं ना वो बड़ा जी वो CSP क्लास है, ये वो सारा कसूर ही नहीं है, मुझे बताएं, सारा कंट्रोल इनके पास है। बिल्कुल इस तरह से है। तो सर जो मॉडल टाउन में मुंतकिल शुदा अदालतों पर आपके क्या एतराज़ात हैं? देखिए मैडम, उसमें हमारा ये था कि ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है। ओके। मेट्रोपॉलिटन सिटी के डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं अकेले। पाकिस्तान से हम मिसाल ले लेते हैं, इसमें वो पिछले चीफ जस्टिस साहब का बड़ा जो है किरदार ठीक नहीं था, जो इससे पहले थे, बस वो उनका भी वो
अपनी ज़िद का उनको ज़्यादा था। एक तो देखें आप एक छत के नीचे सबको सारी सहूलियात मिल जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। अभी कराची आप देख लें 5 ज़िले हैं तो 5 ज़िलों की अदालतें एक जगह हैं, इस्लामाबाद के 2 ज़िले हैं, तमाम अदालतें एक जगह हैं। दूसरा ये कि मॉडल टाउन, वहाँ आने जाने में लोगों को जाना आना, फिर वहाँ कोई माहौल नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, चीज़ें नहीं है। अगर आपको बड़ा अगर शौक, चीज़ें सेटल्ड होना शुरू हो जाएं, अगर एक सेटअप प्रॉपर स्टार्ट हो जाए तो फैसिलिटीज़ तो फिर देखिए मेंटेन होना मैडम, शुरू हो जाती नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने वो उसको गलत जगह, अगर आपने एक कॉम्प्लेक्स बनाए बड़ा, लाहौर में जितनी अदालतें हो गई हैं, अब देखें अब ट्रैफिक के इश्यूज़, मल्टीपल इश्यूज़। आज एक चीज़ प्लान करें 2024 में जो 27-28 तक बन जाए। अगर आज 300 जज साहबान लाहौर में काम कर रहे हैं तो अब 400 बनाएं, 500 की बनाएं, ताकि एक चीज़ बन जाए और लोगों को एक बेहतर इन्वायरमेंट मिल जाए। ये तो हम मेक शिफ्ट वर्किंग पे चला रहे हैं कि आज का दिन किसी तरह से गुजर जाए। बिल्कुल इस तरह से, जैसे डंग टपाओ जिसे हम हाँ, वो ये करें। अब आप अगर आप देखती हैं तो लाहौर में देखते हैं लाहौर की क्या प्लानिंग है। आपने 5 किलोमीटर के टुकड़े में तमाम सर्विसेज रख दी हैं, सारी दुनिया सुबह उठती है उस 5 किलोमीटर में जाती है। तो आपने कोई प्लान करना है ना, कोई प्लान आज करेंगे तो जाके 2-4 साल बाद जाके चीज़ों में बेहतरी या चीज़ों में गुंजाइश होगी, मगर एक चीज़ शुरू करेंगे तो फिर, है ना। बिल्कुल। तो अब सर आपके मुतालबात क्या हैं? हमारा मुतालबा फौरी तौर पे ये है कि हमने आईजी साहब से भी रिक्वेस्ट की है, जो वो आईजी साहब एक कि ये जो पुलिस वालों ने ये जो गलत काम किया उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, और गैर कानूनी तौर पर जिन हमारे भाइयों को उठा के KPK में ले गए हैं, अगर उनको कोई नुकसान हुआ तो मैं ये ऑन एयर भी कर रहा हूँ, आपके पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे और उनको वापस लाया जाए। और इसके अलावा जितने भी इश्यूज़ हैं, इसके अलावा आम शहरियों के इश्यूज़ हैं, ये तो वकला के इश्यूज़ हो गए ना, आम शहरियों के, उस पर भी आप गौर करें कि आप पुलिस को किस तरफ लेके जा रहे हैं। अब मेरा ख़्याल है कि वो आपको बाकी चीज़ों की ज़रूरत ख़त्म होगी, अब उनको क्राइम के लिए कोई और नई एजेंसी बना लें, इनको प्रॉपर्टी का काम दे देंगे, आप सिर्फ बैठें और प्रॉपर्टियों पे कब्ज़े करें, छुड़वाएं, या ये साथ मिल के करें, लोगों को डराएं, उनके कीमती एसेट, सारी उम्र की जायदादें जो हैं उसमें से हिस्से लें और अपनी बस बनाते जाएं जायदादों को, मज़ीद उसमें 2+2 पे चलते जाएं। तो राना साहब, अगर ये मुतालबात अगर आपके पूरे ना आए तो बड़ी तहरीक चलाई जा सकती है? अभी तो आज हमने ये किया है, उसके बाद पुलिस का दाखिला भी आज बंद कर दिया हमने कोर्ट। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर जो है एक लाहौर वर्क कैबिनेट के साथ मिलकर आगे इजलास होगा, उसके मुताबिक चीज़ें जो आगे लेके चलेंगे। और इंशाल्लाह मैं एक बात बड़ी क्लियर करता हूँ कि वकला के साथ किसी ने भी कोई ज़्यादती की या जिसने भी किया वो हमें सारी उम्र याद रहनी है, और उस पर हमने इंशाल्लाह उसको पूरा करना है। आप बेफिक्र रहें कि हमारे साथ कोई ज़्यादती कर जाए, हम किसी के साथ ज़्यादती नहीं करते। अगर कोई हमारे साथ ज़्यादती करे उसके बाद वो ज़्यादती का जो है अजाला उसी ने करना है, और इंशाल्लाह उसको उसने भुगतना भी है। और ये चीज़ें इंशाल्लाह होंगी कि कोई ऐसा हम इजाज़त नहीं दे सकते कि कोई हमारे काले कोड की कोई इंसल्ट करे या इस तरह करने की कोशिश भी करे। हर इदारे का अपना तकद्दुस और चीज़ें हैं। तो सर, जो हड़ताल के बाद साइलिन वहाँ पर जाएंगे, उनको जो प्रॉब्लम्स होंगी उनका कौन से मदार? देखिए मैडम, ये भी आपकी बात एक मुनासिब बात होती है, मगर देखें ये हम किस काम के लिए कर रहे हैं। हमारे इस पूरे सिस्टम की बुनियाद क्या? जस्टिस। एग्जैक्टली। ठीक है। अगर जस्टिस ही नहीं मिल रहा, अभी लाहौर की सड़कों पे क्यों रश है आजकल? एक जस्टिस के लिए हो रहा है, जिस तरह पहले दिल्ली की सड़कों पे हुआ था। आई डू अग्री। ठीक है। अगर कोई प्यार मोहब्बत से नहीं मान रहा, और तो जाहिर बात है फिर आपको प्रोटेस्ट तो आपका आईनी राइट है, स्ट्राइक करना मेरा राइट है। ठीक है। लीगल डोमेन में रह के किसी भी मेथड से, सोशल मीडिया पे पोस्ट लगा के, ज़ुबान से बोल के, इजलास करके, स्ट्राइक करके, इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकने की कोई भी और तरीका ऑप्ट करके, दैट इज़ माई लीगल राइट। कि आप गलत कर रहे हैं, उनको हम बार बार तंबीह दे रहे हैं, बार बार उनको वार्न कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं कि आप गलत करें। ये मुल्क है, आपका मुल्क नहीं, हमारा मुल्क है, हम सबका मुल्क है। तो इसमें हमने चीज़ों को लेके आगे लेके चलना है। इस तरह से देखें, आप जो आज साइलिन का नुकसान हो रहा है, जो कल इन एक्ट की वजह से 20 और साइलिन बन जाने, हम उनको रोक रहे हैं।
बिल्कुल इस तरह से है। दूसरी बात ये सर, आपकी बात मुझे एक बहुत अच्छी लगी है, वो उसमें से एक बात ये है जैसे कि आपने कहा कि हम हमारे राइट्स कोई नहीं ले सकता, हम किसी के साथ ज़्यादती नहीं कर सकते, हमारे साथ कोई ना करे। जो बेसिकली प्रोफेशन का हक भी यही है, जिस आप प्रोफेशन में काम कर रहे हो, आपका जो काम है अगर आप ऑनेस्टी के साथ कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई आपके साथ आकर ऊंच नीच ना करे, ज़्यादती कोई ना करे वहाँ पे। अगर वो चीज़ पे आवाज़ नहीं उठा रहे तो आप अपने प्रोफेशन हम का हक अपनी नहीं लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे, मगर हम किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो अपनी लिमिट भी क्रॉस करे हमारी। और होना भी चीज़ें इस तरह से ही चाहिए हैं, बिल्कुल इस तरह वो से। चाहे हमारे जुडिशरी हो, चाहे जो मर्जी ऑफिसर हो, हमें कोई नहीं है, हम अपनी लाइंस क्रॉस नहीं करते। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। क्योंकि अगर आप खामोश हो जाएंगे तो फिर आप क्या सिखाएंगे, कैसे बताएंगे आपके राइट्स हैं? और मैडम बात ये, आम शहरी और मेरी जिम्मेदारी में फ़र्क है। यकीन करें, कोई गलत करता है ना, कोई, मैं किसी स्टोर पे भी जाता हूँ या किसी और भी, मेरे मुंह में अल्लाह ने आवाज़ दी हुई है, अल्लाह ने मुझे वकील बनाया, ठीक है, अल्लाह ने हमें एक ताकत दी हुई है। तो मैं अगर आम बंदे की तरह चुप कर जाऊँगा तो चीज़ों में बेहतरी कैसे आएगी? फिर जब अल्लाह ने हमें एक ओहदा भी दिया हो, ठीक है, तो मेरे पे ज़िम्मेदारी ज़्यादा है कि मैंने अपना किरदार इस चीज़ पे भी अदा करना है कि अल्लाह ने हमारी सुनी है, तो अपनी हैसियत के मुताबिक चीज़ों में बेहतरी लाने की कोशिश करनी। बात छोटी बड़ी नहीं है, बात गलती की है। अगर मैं कहीं गया हूँ तो अभी रिसेंटली मैं गया तो उसने मेरा वो जो बैंक कार्ड है 2 दफ़ा चार्ज कर लिया। दैट्स नॉट अ मैटर ऑफ 700-800 रुपीज़, व्हाई यू चार्ज दैट? ठीक, बिल्कुल। तो अगर वो मैं नहीं करूँगा, मैं लॉयर हूँ, तो उसको मैंने फिर वार्न किया, फिर वो पैसे मेरे ऑफिस दे के गया कि आइंदा वो ये हरकत नहीं करेगा किसी के साथ। अब होता क्या है, छोटी सी रकम के लिए लोग तो नहीं करेंगे, बिल्कुल इस तरह वो कहेंगे कोई बात नहीं यार, मैं अब क्या धक्के खाता फिरूँ ये वो। तो हम इसलिए थोड़ा स्टैंड लेते हैं कि हमने इन चीज़ों को स्नब करना है, इनको पैगाम देना है, चीज़ें देनी है कि आपकी भाई कोई लिमिट है, अपनी लिमिट में ना हमारा हक खाएं, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, हमारा हक ना खाएं, और हमने अपना हक, आपके हक की तरफ देखना भी नहीं है हमने। बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको इससे भी और ज़्यादा दे। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, होना भी इस तरह से ही चाहिए। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए, और हमें भी इस तरह से ही करना चाहिए। जब आप किसी का हक नहीं खा रहे हैं तो किसी को ये इजाज़त नहीं है आपका हक खाएं। आप जिस भी प्रोफेशन में आप ऑनेस्टी के साथ करें,